गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको पता होगा कि ये वोकैबुलरी का एक बहुत ही मेन, शब्दावली का एक मुख्य चैप्टर है और पर्यायवाची से हमेशा प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और इसमें काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उसको कोशिश ये करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से आपका प्रश्न हर हालत में फंस जाए, आपको मिल जाए और आप वहाँ से सही भी कर पाए। तो यहाँ से कभी एक नहीं, एक से ज़्यादा, 3-3, 4-4 तक। यहाँ अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की, जो कि आपका वन विभाग का एक एग्ज़ाम है, तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की बात करूँ तो मुझे उम्मीद है कि 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक आपको अकेले इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, 5 से लेकर 8 तक। और 5 अगर आप में से किसी ने भी एग्जाम दिया हो जूनियर असिस्टेंट का, तो मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैंने पेपर ठीक से नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है मुझे 5 जरूर आए होंगे, 4 या 5 जरूर आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 5 तक इस तरह के एग्जाम में जहाँ पर हिंदी की 60 से लेकर 80 तक की आती है, वहाँ पर 4 से 5 बहुत आराम से यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, आपको पुलिस वाला भी ऐसा एग्जाम है जिसमें कम से कम 2 आपको जरूर मिल जाएंगे। हर हालत में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत ही अच्छा है, टॉपिक है, लेकिन बारीकी से समझना पड़ेगा, अर्थों को भी समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रटना पड़ेगा, आपको लिंक बना करके रटना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से आप कर पाओगे। तो यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं आपके लिए कि फर्स्ट वाली जो क्लास है इसमें हम आपको बता पाएँ कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें भी बताई जाएंगी जिनसे आपको आगे पढ़ने में और आगे याद करने में आसानी भी रहेगी। नेक्स्ट वाली जो अगली क्लासेस और रहेंगी, उन क्लासेस में कोशिश ये की जाएगी कि टॉप कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको अक्सर पूछा जाता है, उनके पर्यायवाची यहाँ पर आपको दिए जाएं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो और आप अपना ये टॉपिक अच्छे से कवर कर पाएँ। देखिए, पर्यायवाची होता क्या है? किसी शब्द के, मैंने बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी शब्द के समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं उससे हम उसका पर्यायवाची कहते हैं। मतलब किसी भी शब्द का 2 शब्द हैं, अगर उन दोनों का अर्थ समान है तो वो क्या हो जाता है? पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए हमने आग के पर्यायवाची लिखे हुए हैं और बिल्कुल डरिएगा मत और ये मत सोचिएगा कि इस तरह से बोरिंग होने वाला है, इस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की, आग के पर्यायवाची अगर आपको नहीं पता है तो एक बार यहां देख लीजिए, इतने सारे पर्यायवाची आग के होते हैं और भी अगर कुछ और किताबों को उठाएंगे तो इनसे और 2-4 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हमें इनमें से सारे पर्यायवाची नहीं पढ़ने हैं। देखिए, आग का आप लोगों ने अनल, पावक, अग्नि, ज्वाला, मुझे उम्मीद है कि इतने तो आपने छोटी क्लासेस में, दहन, ये वाले जो है ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे होंगे। आपने जैसे 6th-7th ईयर्थ में, 9th-10th में आपने बहुत आराम से इनको पढ़ा होगा, लेकिन इस समय ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इतने दे रखे हैं कि इनमें से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर आपके सामने। लेकिन देखिए, यहाँ पर हुतासन, अनल, पावक, अग्नि, ज्वाला, कृशाणु, वैश्वानर और इसके अलावा आप यहाँ पर एक जात वेद या जात देव, ये दोनों ही मिल जाते हैं। तो ये केवल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा है, इसको भी आप नोट कर लें। फर्स्ट वाली जो लाइन है और सेकंड वाली लाइन में हमने सिर्फ 4 को लिया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं और इसी तरह के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, आगे से आपको हर शब्द के सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। यहाँ फर्स्ट वाले को, किसी एक को हमने यहाँ लिखा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आग के पर्यायवाची पता होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको इतने सारे पता होंगे या इतने सारे कभी देखे भी होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको पर्यायवाची मिले। यहाँ पर हम जो चीज़ें भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कभी भी अगर ईश्वर का पूछा जाता है तो ईश्वर के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम आपको सारे देंगे। यहाँ पर अगर आग का पूछा जाता है तो आग के सारे इंपॉर्टेंट देंगे, आंख का पूछा जाता है तो आंख के सारे इंपॉर्टेंट देंगे। ठीक है, कल्प वृक्ष का पूछा जाता है तो उसके सारे इंपॉर्टेंट देंगे। तो जितने शब्दों को पूछा गया है आज तक, उन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको दिया जाएगा। अच्छे से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने शुरुआत की है यहाँ पर पानी के पर्यायवाचियों से, और पानी के कुछ, देखिए जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, हो सकता है मैंने यहाँ जो लिखे हैं इनसे ज़्यादा आपकी बुक्स में हो, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से इनको लिखा गया है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, पानी की जो पर्यायवाची होते हैं, पानी से हम कमल, बादल और समुद्र के हम कैसे याद रख सकते हैं, वो यहाँ पर बताने वाले हैं।
तो देखिए पानी का पर्यायवाची नीर होता है, बारी होता है, जल होता है, पेय होता है, अम्बु होता है, सलिल है, तोय है। तो ये कुछ पानी के पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनमें ये इन सभी का अर्थ क्या है? पानी। सभी का अर्थ पानी है। नीर, बारी, जल, नीर, बारी, एक सेकेंड, देखिए नीर, बारी, जल, पेय, अम्बु, सलिल और तोय। ठीक है, इन सभी का अर्थ क्या है? पानी। अब देखिए जा का अर्थ क्या होता है? जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना भी होता है। तो देखिए अगर किसी ने पानी में जन्म लिया है, मतलब पानी के पर्यायवाची के साथ में अगर हम जा लगा देते हैं तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। कुछ एक आध कंफ्यूजन भी आपके लिए होंगे, वो भी मैं आज दूर करूंगा। देखिए नीर में जा लगा दिया, वारि में जा लगा दिया, वारिज, जल में जा लगा दिया, जलज, पेय में जा लगा दिया। तो ऐसा लग रहा है कि पेयज बनना चाहिए, लेकिन पेय जो शब्द है इसका शुद्ध रूप ये होता है पयः। ठीक है, पेय का शुद्ध रूप ये होता है और ये विसर्ग संधि में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे या पिछली क्लासेस को आप देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो विसर्ग संधि में विसर्ग हटने के बाद कई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विसर्ग हटने के बाद ओ की मात्रा आती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अम्बु, अगला क्या है? अम्बु। अम्बु में हम अगर जा लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? अम्बुज बन जाता है। सलिल, अब देखिए सलिल और तोय में जा लगाकर कमल का नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक में आप लगा लोगे और बन जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ इनको हम पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, कमल किसका पर्यायवाची है? कमल किसका पर्यायवाची है? सभी का जवाब होगा कि कमल जो है नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है या फिर कमल नीरज का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि निम्न में से नीरज का पर्यायवाची कौन सा है और 4 विकल्पों में से एक भी जगह अगर कमल ना दिया हो तो क्या लगाएंगे? नीरज का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है और अगर वहां पर कमल ना दिया हो तो आंसर क्या लगाएंगे? कोई बता सकता है यहां पर बैठा हुआ? नहीं। अगर कभी पूछा जाता है कि नीरज, अब चलिए मैं ऑप्शन देता हूं, नीरज का पर्यायवाची, ठीक है, तो अब कमल तो मैं देने वाला नहीं यहां पर। ठीक है, तो हमने यहां पर सपोज कीजिए हमने लिखा वायु, हमने लिखा यहां पर तूफान लिख दिया, भाई गलती तो लिखना, कुछ भी लिख लो। हमने यहां पर लिख दिया मछली, हमने यहां पर लिख दिया शंख। अब बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है? भाई अभी रिकॉर्डेड क्लास है, अभी जो बच्चे सामने बैठे हैं उन लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अभी जो ऑनलाइन बाद में देख रहे हैं उनके लिए सॉरी, अभी मैं आप लोगों से नहीं पूछ सकता। एक क्वेश्चन पूछना था, क्या जवाब देंगे? इसमें मछली और शंख दोनों ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि नीरज का अर्थ होता है नीर में जन्म लेने वाला, नीर में उत्पन्न होने वाला। हम यहाँ पे जो भी पानी में उत्पन्न होता है हम वो दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नीरज कमल का ही पर्यायवाची है, इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे पर्यायवाची बन जाते हैं। हम शिखा का पर्यायवाची शिखर समझते हैं, लेकिन शिखा का कोई ना कोई लिंक आग से निकल आता है तो शिखा जो है आग का भी पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर कभी भी समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा, अगर आप हर बार जब भी आप क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए तो थोड़े से ज़्यादा समझ में आ जाएंगे और आपके वो टॉपिक जो हैं, जिन टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, कुछ आसानी हो जाएगी। और जैसे जैसे 2-4 बार आप पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ आसानी हो जाएगी, सारा कुछ ठीक लगने लगेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन आप ले पाओगे, समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि कभी अगर नीरज का, क्योंकि ये नीरज जो वर्ड है, जलज है, इन दोनों का अम्बुज है, अगर ऐसा वर्ड दे दिया और आप सोचेंगे कि कमल का पर्यायवाची होता है, भाई कमल तो यहाँ दिया नहीं है, तो वहां कमल की जगह अगर वो मछली दे देगा, वो शंख दे देगा, सीप दे देगा, जो भी पानी में उत्पन्न होता है, तो हमारा वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लगा करके आते हैं तो डेफिनेट हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हालांकि इतना ज्यादा घुमाने की कोशिश आजकल एग्जामिनर नहीं कर रहा, वो सिंपल सा अगर नीरज का पूछेगा तो कमल जरूर दे देगा, परेशान ना हो, लेकिन नहीं देता है तो आपको ध्यान रखना। अब आता है यहां पर बादल। तो देखिए बादल का मतलब क्या होता है? बादल और पानी से क्या मतलब होता है? हमें पानी बादल से मिलता है,
हमें पानी बादल देता है, या हम कह सकते हैं पानी को धारण करने वाला, पानी को रखने वाला, पानी देने वाला कौन होता है? बादल होता है। तो अगर हम पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं, अगर उसमें हम दा लगा दें या धर लगा दें, द लगा दें, नीरद या फिर नीरधर, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? ये सभी बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ऐसे ही हम यहां पर लिख सकते हैं बारिद, या फिर हम कह सकते हैं बारी धर। ठीक है, इसी तरह से जलद, देखिए जलद या फिर जल धर। बात क्लियर हो रही है? अब ये देखिए पयोध हो जाएगा या पयोधर, इसका क्या हो जाएगा? पयोध और या फिर पयोधर। क्लियर? तो ये इस तरह से बन जाएंगे। ऐसी अम्बुद, अम्बुद लिख देते हैं, अम्बुद या फिर अम्बुधर, ये हो जाएगा। यहीं तक यही बनेंगे, मतलब पानी के, जिनसे पानी से कमल बना उन्हीं से हमने क्या बना लिया? यहाँ पर बादल के भी बना लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए कमल के, ऐसा नहीं कि कमल के सिर्फ इतनी है भाई, इसके अलावा अरविंद भी है, कमल के और भी हैं, बहुत सारे मिलेंगे। तो ये हम और आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लिंक करके बताने थे। अगली क्लासेस में आपको फिर से मिलेंगे ये, उनको हम एक लाइन में पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, अरविंद काफी इंपॉर्टेंट है, कमल का अरविंद बहुत ज्यादा, राजीव भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आगे आते हैं। हमारे यहाँ पर तीसरा जो नंबर यहाँ से जो बनने वाला है पानी से, वो है समुद्र, क्योंकि सारी चीजें ये लिंक्ड है एक दूसरे से। तो देखिए निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब होता है भंडारण, कह सकते हैं। निधि का मतलब भंडारण होता है। ठीक है, तो स्टोर, यानी कि जहां हम पानी को स्टोर करते हैं, या जहां बहुत सारा पानी होता है, जहां से हमें बहुत सारा पानी मिलता है, जहां पानी का बहुत बड़ा भंडार है, उसको हम क्या कहते हैं? निधि, और या फिर केवल धी लगा करके हम उसको बना सकते हैं। तो जैसे नीर आया यहां पर, नीर, नीरधि कहें या फिर नीर निधि कहें, बात एक ही है। ठीक है ना? ऐसे ही जलधि कहें या फिर जल निधि कहें, बात एक ही है। इसी तरह से वारिधि कहें या फिर वारिनिधि कहें, तो आप इन सब में लगा सकते हो। और हाँ, तोय से यहां पर तोय निधि ये भी बन जाता है। ठीक है, तोय से यहां पर तोय निधि भी बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची होगा। ये बात क्लियर हो गई? सारे बना सकते हैं ना, ऐसे पयोधि बन जाएगा, पयोनिधि बन जाएगा, जलधि, बारिधि बन जाएगा। तो इन सभी से ये सारे आप यहां पर बना सकते हो। इनके अलावा भी कुछ है, लेकिन ये आपको लिंक रखना है कि हमें पानी से हम किस किस का बना सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम इस वाली क्लास में उतने ज्यादा वर्ड्स यहां पर नहीं सीख रहे। अभी तक हमने सिर्फ पानी, कमल, बादल और समुद्र, और इनमें भी हमने सिर्फ 70% सीखे हैं। बाकी के अभी हम और भी सीखेंगे, लेकिन इनको याद रखना काफी आसान हो जाएगा जब हम एक दूसरे से लिंक करेंगे। हालांकि कुछ और इंपॉर्टेंट हमने यहाँ देखिए रखे हुए हैं। जैसे समुद्र का एक होता है बारिश, बारिश, देखिए वार का ईस कौन हुआ? पानी का ईस, तो वो हो जाएगा समुद्र। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहां से दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि बनने से ये बन जाएगा वारिस। ठीक है, नदी का ईस, नदीस, वारिका इंद्र, वारेंद्र। ठीक है, और या फिर हम इसको सिंधु भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो समुद्र के पर्यायवाची आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नदीस है, वारिस है, सिंधु है, तो ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद देखिए कमल के पर्यायवाची कौन कौन से थे? नीरज हमने पढ़ा, बारिज पढ़ा, जलज पढ़ा, हमने अंबुज पढ़ा, लेकिन यहां हमने 2-3 और लिख लिए। एक पंकज, एक पदम, इसमें दा पे हलंत लगा रहता है, और एक पढ़ा हमने यहां पर कंज। क्या पढ़ा? कंज। तो देखिए ये सभी भी कमल के होते हैं। हालांकि कमल के इसके अलावा भी होते हैं, मैंने बताया, लेकिन हम यहां पर वही लिख रहे हैं जिनसे हमें कुछ और बनाना है। ठीक है, तो देखिए नीरज, वारिज, जलज, पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंक मतलब कीचड़, पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो भी हम उसको क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कमल कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पदम हो गया।
कंज हो गया और एक अंबुज, इन सभी का अर्थ क्या है? सभी का अर्थ यहां पर कमल है। अब देखिए यहां से हम लक्ष्मी जी का याद करेंगे, तो लक्ष्मी का, कमल से लक्ष्मी का बनाने के लिए या तो हम जा जोड़ेंगे और या फिर हम यहां पर क्या जोड़ेंगे? आसना जोड़ेंगे, आसना। ठीक है, तो अगर यहां से हम बनाए एक शब्द नीरजा, नीरज में हमने मतलब लास्ट में हमें क्या करना है? जा जोड़ना है। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा जा, जिसमें लास्ट में जा आ रहा होगा, शुरुआत पानी या फिर कमल से हुई होगी, तो ये बन जाएगा नीरजा। या फिर ये बन सकता है नीरजासना। ठीक है, तो कमल पर आसन करने वाला जो है यहां पर, लेकिन यहां से एक कंफ्यूजन भी होगा, वो कंफ्यूजन दूर करेंगे, परेशान ना हो। बस आपको यहां ये चीज याद रखनी है कि लक्ष्मी के लिए हमें जा और या फिर आसना लगाना है, और केवल आसन लगाने से भी किसी और के बनते हैं, वो अभी हम बताएंगे, अगली स्लाइड में मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं? वारिजा और या फिर वारिजासन, वारिजासना। ठीक है, ऐसे ही जलजा, जलजा जल में जन्म लेने वाली, या फिर जल जासना। ठीक है, इसी तरह से देखिए आपने सुना होगा लक्ष्मी के लिए पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा या फिर हम इसको कहेंगे पद्मजा। ठीक है, पद्मजा और या फिर पद्मासना। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे बना सकते हो, इनके लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, बात जो समझानी है वो समझिए आप कि नीरज, बारिज, जलज, पंकज, पद्म, कंज और अंबुज, इन सभी से हम जा या फिर आसना लगा करके हम यहां से लक्ष्मी के पर्यायवाची बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी के सिर्फ इतने ही पर्यायवाची हैं, लक्ष्मी के और बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जिनमें से कुछ हमने देखिए यहां लिखे हुए हैं। जैसे लक्ष्मी का एक सिंधुजा है। ठीक है, सिंधु सुता है, सुता का मतलब पुत्री होता है, सिंधु का मतलब समुद्र है, समुद्र की पुत्री कौन हो गई? लक्ष्मी हो गई। चंचला है, चपला है, श्री है, रमा है, उमा है, ये सभी किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। अब इसमें जो चंचला शब्द है, चंचला के भी बहुत सारे होते हैं। चंचला के कौन कौन से हो सकते हैं? कंफ्यूजन तो इन्हीं से होता है, जिसमें एक के ही कई निकल आते हैं, उन्हीं से कंफ्यूजन होता है। उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए चंचला के लक्ष्मी भी है, बिजली भी है, स्त्री है और एक जीभ होती है। जीभ, जिब्या, चंचला, चलायमान। ठीक है, और देखिए चंचला यहां पर जो है, चंचला हम धन को भी कहते हैं। हाँ ठीक है, धन को तो हमने यहाँ लक्ष्मी बोल ही दिया। ठीक है, तो चंचला जो है वो किसको कहेंगे हम? लक्ष्मी भी है, बिजली है, स्त्री है, जीव है, इन सभी के लिए हम चंचला का प्रयोग भी करेंगे, इन्हीं के पर्यायवाची होते हैं ये। ठीक है, तो श्री, उमा, रमा, सिंधुजा, सिंधुसुता, ये आपने सभी पढ़े। अब देखिए यहीं से लक्ष्मी से हम पहुंचेंगे कहां तक? विष्णु जी तक, और लक्ष्मी से हम देखेंगे कि विष्णु के कैसे बनेंगे। अब लक्ष्मी जी और विष्णु, इन दोनों में क्या रिलेशन है? पति पत्नी का रिलेशन है। पति के लिए हम क्या कहते हैं? पति, नाथ, कांत, स्वामी, ये सभी जो शब्द होते हैं ये पति के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम इन्हीं शब्दों में जो कमलासना के यानी कि लक्ष्मी के जितने भी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, अगर इन सभी में हम पति जोड़ें, नाथ जोड़ें, कांत जोड़ें या स्वामी जोड़ें, तो ये किसके बन जाएंगे? विष्णु के बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर नीरजा पति कहें या नीरजा कांत कहें, नीरजा नाथ कहें, नीरजा स्वामी कहें, तो ये किसके हो जाएंगे? विष्णु के हो जाएंगे। बहुत सारे बन जाएंगे यहां से। श्रीपति सुना होगा सभी लोगों ने, श्रीपति विष्णु को कहा जाता है। श्रीनाथ, श्रीकांत, श्रीकांत विष्णु का पर्यायवाची है। श्री स्वामी भी हो जाएगा। श्री के साथ अगर हम पति का जोड़ेंगे तो श्री कौन है? लक्ष्मी, और पति का कोई भी पर्यायवाची जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विष्णु का बन जाएगा। ऐसे ही जलजापति, जलजानाथ या जलजाकांत आप जोड़ सकते हो। हालांकि ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये जो मैं बोल रहा हूं इतने बहुत ज्यादा। श्रीपति इंपॉर्टेंट था, ठीक है, या श्रीकांत इंपॉर्टेंट था, इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो भी बन सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बन सकते हैं। बस उनको आप ऐसे एक बार आपने ये पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा करें तो एक बार दोबारा से एक बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये कभी नहीं भूलेंगे आप। बस आपको लिखना क्या है, देखिए नोट करने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि हम पंकज कमल में क्या जोड़ें और किसका बन जाता है, पानी में क्या जोड़ते हैं और किसका बन जाता है,
पति के लिए क्या जोड़ेंगे लक्ष्मी जी वाले में, जिससे कि विष्णु का बन जाएगा। ठीक है, बस ये चीजें नोट करने वाली। आप सारे शब्दों को नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे इसी तरह से देखिए, रमाकांत पता होगा आपको विष्णु का है, रमाकांत हो गया, रमा स्वामी। अब रमाकांत सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें से। उमापति, यहां से बना रमाकांत और उमापति, क्या बनेगा उमापति, उमा से बनेगा उमापति। तो इस तरह से आपके जो शब्द हैं सारे शब्द इन्हीं में अगर आप पति, नाथ, कांत या स्वामी जोड़ते रहेंगे तो आपको विष्णु के पर्यायवाची मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहां से आपने इनको लिंक करना सीख लिया। इसके बाद देखिए यहां पर हमने कुछ रखे हुए हैं कमल के, और कमल से बनाएंगे ब्रह्मा के। कमल के कौन से हैं, जो अभी हमने रखे हुए थे वही हैं। और यहां से हम ब्रह्मा का कैसे बनाएंगे, तो कमल प्लस आसन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें क्या करना है, आसन जोड़ना है। देखिए आसना अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बनते हैं, लक्ष्मी के बनते हैं। और अगर केवल आसन जोड़ेंगे, कमल है जिसका आसन करके अगर जोड़ेंगे तो ये किसके बनेंगे, ब्रह्मा के बनेंगे। तो नीरजा, देखिए अगर हम नीरजासना अगर कहते हैं तो ये बनेगा लक्ष्मी का, और नीरजासन अगर कहते हैं तो ये किसका बनेगा, ये ब्रह्मा का बनेगा। ठीक है, इस तरह का अगर आता है, वैसे तो मैं दुआ करूंगा कि कुछ ऐसा मिल जाए जो आज की क्लास से भी मिले आपको, क्योंकि हम हालांकि बहुत ज़्यादा शब्दों पर, बहुत ज़्यादा पर्यायवाचियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लिमिटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। हमने कमल, पानी, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, इन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर इनमें से आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आपको यहाँ से एक मिल सकता है। लेकिन आगे कल जो हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इसी तरह से देखिए बारिजासन, अगर आसन लगाते हैं जासन तो ये किसका बन जाएगा, ब्रह्मा का बन जाएगा। जलजासन, पंकजासन। ठीक है, तो आसन अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये किसके बन जाएंगे, ब्रह्मा के बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पद्मासन आपने सुना होगा, पद्मासन तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, पद्मासन तक ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द बने, यहां से सारे शब्द बन जाएंगे। अगर इन सभी में हम आसन जोड़ेंगे तो ये किसके बनेंगे, ब्रह्मा के बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं यहां पर। और कल से हम अगली जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम शब्द और उस शब्द के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें बता दिया जाएगा, आप नोट कर लेना, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, तो पीडीएफ से आप नोट भी कर सकते हैं। जो ज़्यादातर आए हुए होंगे, और कंजूसी भी नहीं करेंगे, भले ही 10-20% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, लेकिन हमारे 100% जो नंबर इसमें से रहेंगे, मान लीजिए 2 आ रहे हैं तो 2 में से कटना नहीं चाहिए, ऐसा किया जाएगा, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर 2-3 और दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से हरि का जो होता है, विष्णु का पर्यायवाची इसके अलावा भी होते हैं। विष्णु का पर्यायवाची हरि है, देखिए ऐसे समझिए, गलत तरीके से लिख दिया गया है। विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है, हरि। लेकिन हरि का पर्यायवाची कुछ और भी होते हैं। हरि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, हरि हम मेढक को भी कहते हैं, बानर को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, और तालाब को भी हरि कहा जाता है। सबके सब, अगर इनको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, कि आपको तालाब के बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ने हैं, तो हरि मिलेगा, विष्णु में भी हरि मिलेगा, सांप में भी हरि मिलेगा, बानर में भी हरि मिलेगा, और मेढक में भी आपको हरि शब्द मिल जाएगा। तो ये सब के सब हरि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आपने एक वो सुना होगा, हरि गए हरि से मिलन, उसमें कई बार हरि आता है, तो किसी का मतलब मेढक है, किसी का बानर है, किसी का सांप है, या फिर किसी का तालाब भी है उसमें। हालांकि वहाँ विष्णु किसी का भी नहीं है, विष्णु और बानर किसी का नहीं है, बाकी तालाब, सांप, मेढक ये सभी हैं उसमें। जो भी, अब मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, वो कहीं भी आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपने और भी चीज़ें पढ़ी होंगी। आपने एक यमक अलंकार का एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, उसमें हरि का आतंक करके एक शब्द आता है, तो वहाँ पर हरि के 2 अर्थ हैं, बल्कि यमक नहीं, ये श्लेष अलंकार का है। हरि के 2 अर्थ निकलते हैं वहाँ पर, और एक हरि का अर्थ जो होता है वहाँ बानर होता है, और एक हरि का मतलब भगवान होता है, मतलब विष्णु होता है। ठीक है, तो इस तरह से हरि के फिलहाल यहाँ पर इतने सारे अर्थ यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक शब्द यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, अरि। अरि क्या होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु, रिपु या फिर दुश्मन। ये भी एक ही बात है, सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अरि का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, और आपने ये एक वर्ड सुना भी होगा, दैत्यार्य, आपने ये पढ़ा होगा।
तो देखिए देव के कौन कौन से होते हैं, देव यानी देवता जो है, देवता के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। एक तो सुर होगा, सुर, क्योंकि आ लगाने से ये असुर बन जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, तो देवता का दैत्य बन जाता है। तो दैत्य अरि यानी कि दैत्य का दुश्मन। भाई अगर देवताओं का दुश्मन दैत्य है तो दैत्य का दुश्मन कौन है, देवता। ठीक है, तो ये दैत्यरी अगर हम कहते हैं तो ये देवता हुआ, और देवरी अगर हम कह रहे हैं, देव में अगर हम अरि लगा रहे हैं, यानी कि देवता का दुश्मन तो कौन हुआ, दैत्य हुआ या फिर असुर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपु, शत्रु मतलब रिपु और अरि लगा करके आप इनके भी बना सकते हो। जैसे देव में अगर आपने अरि लगा दिया तो देव में अरि लगाने से क्या हो जाएगा, देवरी। दैत्य में अरि लगाने से दैत्यरी, या फिर दैत्य में रिपु लगा करके दैत्य रिपु, या फिर देव में रिपु लगा करके देव रिपु। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शत्रु, रिपु या दुश्मन या अरि ये सब एक ही बात है, ये सभी शत्रु के ही पर्यायवाची हैं। और अगर आपको ये बात पता है तो आप इनके अर्थ अच्छे से निकाल सकते हो। दैत्य का मतलब क्या हुआ, असुर हुआ, और असुर का अरि यानी असुर का भी दुश्मन, तो असुर का दुश्मन कौन हो जाएगा, देवता हो जाएगा। तो ये देवता के हुए। हालांकि हम इन सभी को पढ़ेंगे, दोबारा से जब हम पढ़ेंगे तो इतनी देर में तो हम बहुत सारे पढ़ चुके होंगे। एक 40 से 50 मिनट की क्लास में बहुत सारे पढ़ लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मिलेंगे उन सभी को यहाँ पढ़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्लास में हमने ज़्यादा नहीं देना था, सिर्फ ये कुछ ऐसे शब्द थे जो एक दूसरे से लिंक्ड थे, उनको ही बताना था। और इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उस क्लास में हम स्टार्टिंग से ही आपको सारे इंपॉर्टेंट, लगभग कोशिश ही की जाएगी कि एक में 50 के आसपास ऐसे वर्ड ले लिए जाए और उनके 4-4, 5-5 जो इंपॉर्टेंट हैं उनको लिया जाए। और अगर कुछ बचता है तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। फिलहाल आपके लिए ये वाली क्लास इतनी मिलेगी, और अगली दोनों क्लासेस जो रहेंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में कहीं मुलाकात होगी। धन्यवाद।